नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर। साथियों, मैं हूं कवि कुमार प्रिंस रस्तोगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। साथियों, आज मैं लाया हूं अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार अलंकार रस्तोगी जी के व्यंग संग्रह जूते की अभिलाषा से एक प्रसिद्ध व्यंग। दोस्तों, ठंडक की मार, कंबल की गुहार और गरीब लाचार। साथियों, ठंडक का मौसम, गरीब की क्या दशा हो रही है। दोस्तों, घर के बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि गरीबी क्या है और गरीब क्या है, विसंगतियां कहां कहां नहीं मिल सकती। तो इस ठंडक के मौसम में गरीब की विसंगति या गरीब की क्या स्थिति है, उसमें क्या क्या विसंगतियां हैं, व्यंग के माध्यम से कैसे इन्होंने पर्दाफाश किया है। साथियों, जब एक नेता कैसे कंबल की वितरण करता है, कंबल का वितरण करता है, एक आम आदमी भी कैसे फोटो कैमरे में आने के लिए या सोशल मीडिया पे छाने के लिए कंबल देता है या कुछ खाने पीने का सामान देता है, तो कैसे अपनी पिक्चर्स खिंचवाता है, फोटोज खिंचवाता है और उसके सोशल मीडिया पे पब्लिश करता है कि मैं कितना बड़ा दानी महात्मा हूं। तो साथियों, इसी विसंगतियों पर कैसी कटाक्ष इन्होंने किया है, बहुत गजब का व्यंग लिखा है, हास्य भी है। दोस्तों, स्वागत है रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर आप सभी लोग का। पुनः आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार अलंकार रस्तोगी जी का व्यंग्य ठंडक की मार, कंबल की गुहार और गरीब लाचार प्रस्तुत है। ठंडक अपने चरम पर थी। ऐसे ही ठंडक वाली पूस की रात में कंबल के एक गोदाम में दो कंबल आपस में बतिया रहे थे। यार, वाकई इस बार तो गजब की ठंड पड़ रही है। सही कहते हो भाई, सुना है 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है इस बार सर्दी ने। और नहीं तो क्या, पता है अब सबको पता चलेगा ये बात, हमारी अहमियत क्या है। बात तो तुम सही कह रहे हो भाई, लेकिन इस बार कंबल खरीदने वालों की वैसी भीड़ नहीं दिख रही जैसे पिछले साल दिखाई पड़ रही थी। सही कहा भाई आपने, पूरा गोदाम भरा पड़ा था, लेकिन खरीदारों का नामो निशान नहीं है। अब तुम ही बताओ भाई, तुम तो सीनियर हो, पिछले साल से जमे हो, बताओ काहे नहीं हमारी खरीद परवान चढ़ रही है। भाई, मुझे तो लगता है कि कंबल अब आउट ऑफ फैशन हो गए हैं। कहाँ अब कोई मखमली रजाई के आगे हमें ओढ़ेगा। हो सकता है दादा, लेकिन रजाई अभी भी गरीबों को कहाँ नसीब। बेचारे हल्कू जैसे कई बंदे अभी भी एक अदद कंबल को तरस रहे होंगे। यार हो मुझसे, लेकिन एक बात समझदारी वाली कही है। आज भी जैसे बंदे बेचारे हल्कू जैसे बंदे गरीब ही हैं, वरना एक आध तो इस दुकान में आ ही जाता। लगता है अभी किसान कर्ज से आज़ाद नहीं हो पाया है। बड़े भाई, एक बात दिमाग में अभी अभी आई है। पिछले साल एक नेताजी भी तो आए थे और थोक के कंबल लेकर गए थे। कह रहे थे कि गरीबों में बांटने हैं। इस साल काहे नहीं आए नेताजी? इस साल क्या गरीबों को ठंड नहीं लग रही है? छोटे भाई, तुम अभी एकदम छोटे हो। नेताजी इसलिए पिछले साल कंबल ले गए थे क्योंकि पिछले साल चुनाव सर पर थे। उन्हें कंबल बांटकर वोट इकट्ठे करने थे। समझ लो, प्रजातंत्र में नेताओं को अपनी जनता की ठंडी और गर्मी मौसम के हिसाब से नहीं, चुनाव के हिसाब से दिखती हैं। सच्ची कहते हो दादा, इस बार तो नेताजी चुनाव जीतकर सरकार भी बना लिए, लेकिन सरकारी खरीद में तो हर साल कंबल गरीबों को बांटने का दिखावा तो किया जाता है। कम से कम मंत्री जी उसी खातिर कंबल खरीद लें। मेरे प्यारे बड़े भोले भाई सरकारी खरीद क्या होती है, यह जानने के लिए तुम्हें अभी तजुर्बा करना होगा। सरकारी खरीद कब कागजों में कब की वहाँ हो चुकी है, कब के सरकारी आंकड़ों में हर गरीब ठंडक से कंबल से युक्त हो चुका, ठंडक से मुक्त हो चुका है। लेकिन बड़े भाई, वह जब फुटपाथ पर एक गरीब ठंड से मरता है, तब मीडिया को उसे दिखाना तो चाहिए। तब उसे ठंडक से नहीं, बीमारी से मरा घोषित कर दिया जाता है। कौन उस मीडिया को जिंदा होकर बाइट देना है? तो इसका मतलब इस कड़ाके की ठंड में हमें कोई पूछेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। कुछ सच्चे समाज सेवी अपनी अंतरात्मा के लिए और कुछ कथित समाज सेवी सोशल मीडिया में लाइक्स और कमेंट्स के लिए
हमें खरीद कर गरीबों का उद्धार कर ही देंगे। इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।